वेलकम बैक टू म्यूजिक क्लास। वेलकम। नी तेनू देख के जी लगदा, देख दीवा जगदा, नी तेनू देख के जल्दी से कॉपी पेन निकालिए। चांदी है, चांद सकोनी है, नी तू जद वार सको। चलो 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 चलो, शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, जल्दी से। नहीं तो हमारा तो सारा टाइम गानों में ही चला जाया करेगा। ठीक है, तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और उसी एम के साथ श्री गणेश करने वाले हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए। हाय एवरीवन, हाय हाय। लक्ष्य, पूर्व, काजल, धैर्य, अनुप्रिया, शिवम, राकेश, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज हम लोग आ चुके हैं रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर की कथा को और आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर के प्रवचन को और आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में महारत हासिल करने के लिए इसमें डीप डाइव कर रहे होंगे। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के एम 100/100 इन मैथ्स लिख लीजिए, क्योंकि इसी एम के साथ हमें पूरे साल भर पढ़ाई करनी है, इसी एम के साथ हमें पूरे साल भर लगे रहना है और 100/100 लेके आने हैं। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। क्या है ना यार, गानों के साथ मेरा ऐसा सीन है कि जब क्लास से पहले आपके मैं पीपीटी वगैरह देख रहा होता हूं तो खाली नहीं अच्छा लगता ना कुछ चीजें बजती रहनी चाहिए। मेरे तो ऑफिस में भी गाने बजते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सबसे पहले अगर हम बात करें अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो हैशटैग अभी तक की कहानी ATK², हैशटैग अभी तक की कहानी ATK² की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। बहुत बेसिक बेसिक चीज, अभी कुछ नहीं लिखना है तुम्हें। ATK² के टाइम पे अभी तक की कहानी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ए से अभी, टी से तक, के, एक के का मतलब है की और दूसरे के का मतलब है कहानी। ठीक है, ठीक है जी। तो अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें, अभी कुछ लिखना नहीं है तुम्हें, एक बार हम पहला सब चीज रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, बहुत बेसिक बेसिक दो चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने HCF और LCM निकालना सीख लिया, HCF और LCM निकालना सीख लिया था हमने पिछली सबसे पहली क्लास में। बेसिकली यही सीखा था कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, 50 नंबर है, 10,000 नंबर है, तो उसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF और LCM निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, सबसे सिंपल सा तरीका है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं तोड़म ताड़ी, है ना, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था। ऐसे रिकैप करा करो, कुछ लिखना नहीं है, बस रिकैप करना है कि हाँ यार ये पढ़ा था, हाँ यार ये पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था। तो अभी तक हमने जो HCF LCM पढ़ा, इसको निकालने का आसान तरीका है तोड़म ताड़ी, बट उसको सभ्य भाषा में बोलते हैं, उसको सभ्य भाषा में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको सभ्य भाषा में बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको सभ्य भाषा में बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम HCF LCM निकालने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं। याद आ गया, याद आ गया। दूसरी चीज हमने कल क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स पढ़े थे हमने, और कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे हमने, और कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते थे, रिकैप करो, जल्दी याद करो। प्राइम नंबर्स क्या होते थे मेरी जान, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है। दुनिया में सिर्फ दो नंबरों से वो डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं वो 2 फैक्टर्स, वो है 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। क्या क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो क्या होता है, अगर हम प्राइम नंबर्स के एग्जांपल लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं। याद आ गया। और ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं,
या फिर जो प्राइम नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो मोर देन टू फैक्टर्स अगर किसी नंबर के हमें मिल रहे हैं तो उन्हें हम कह देते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कहां से शुरू होते हैं भाई, 4 से शुरू हो जाता है, सबसे छोटा कंपोजिट 4 है। 4 के बाद आ जाएं, अगर हम आगे आ जाएं तो 4 के बाद अपना 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। ये अपने कंपोजिट नंबर्स होते हैं। याद आ गया है, याद आ गया। तो अभी तक की कहानी जो है इस चैप्टर की वो ये है, हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमने प्राइम नंबर के बारे में सीखा और हमने कंपोजिट नंबर्स के बारे में जाना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ और बातचीत कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं, कुछ काम की बात कर लेते हैं, है ना। बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो ऐसा करते हैं सबके पहले लेटर ले लेते हैं, के बी, के बी, के इंटू के हो गया के स्क्वायर, तो ये बन गया आएगा वो के क्यूब बी। तो अंग्रेज लिखते होंगे नोट, अंग्रेज लिखते होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट। हम लिखते हैं के क्यूब बी। क्या लिखते हैं हम लोग? तो जब भी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखवानी होगी, जब भी मेरे को कुछ काम की बात लिखवानी होगी, तो मैं आपके सामने के क्यूब बी करके लिखूंगा। ठीक है, जैसे हम एलपी का मतलब होता है ना, एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। एलपी का मतलब होता है, ये तो तुम्हें पता ही हो गया, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, पहली क्लास में बता दिया था। तो सिमिलरली के क्यूब बी का मतलब होता है कुछ काम की बात। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। कुछ काम की बात हमें करनी थी। क्या है कुछ काम की बात? प्राइम नंबर से रिलेटेड, प्राइम नंबर्स से रिलेटेड कुछ बात है। क्या है भैया प्राइम नंबर से रिलेटेड बात? बताता हूं। मान लो मैंने तुम्हारे सामने दो प्राइम नंबर रख दिए, कोई भी दो प्राइम नंबर रख दिया। मान लो मैंने 5 रख दिया और 7 रख दिया, 5 रख दिया और 7 रख दिया। मैं तुमसे पूछूं एचसीएफ क्या होगा 5 और 7 का, और एलसीएम क्या होगा 5 और 7 का। मैं तुमसे पूछूं, दो प्राइम नंबर्स मैंने आपको दे दिए, इन दोनों प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। और देता हूं, दो और देता हूं, एक और दो पार्ट दे रहा हूं। एक तो 5 और 7 का निकालो। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं 11 का और 13 का भी निकालो। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से मैं आपसे बोलूं एचसीएफ निकालो 11 और 13 का, और एलसीएम निकालो 11 और 13 का। जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से 5 7 का एचसीएफ एलसीएम, 11 13 का एचसीएफ एलसीएम निकाल के बताओ जल्दी मेरी जान। करो तोड़म दाढ़ी करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ। निकल गया। अच्छा, अगर 5 और 7 की बात करूं तो 5 की तोड़म ताड़ी कैसे कर सकते हैं हम मेरी जान? 5 की तोड़म ताड़ी कैसे करेंगे? 5 से ही कर सकता है, 5 1 जा 5, तो इसको लिख देंगे हम 5 की पावर 1। 7 की तोड़म ताड़ी कैसे होगी? 7 किसी की टेबल, अरे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 1 और इटसेल्फ। तो 7 भी सिर्फ 1 और इटसेल्फ से होगा, तो 7 1 जा 7, तो ये भी 7 आ गया यहाँ पे, 7 की पावर 1। एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 1 तो कॉमन है ही ना, इंटू 1 करके लिख सकते हैं ना, 1 कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो 1 है जी, कॉमन तो 1 है। एलसीएम क्या होगा? अलग अलग प्राणी लिख दो, 5 एक प्राणी है, 7 एक प्राणी है, और दोनों की हाईएस्ट पावर एक ही है, इसकी भी पावर एक है, तो यही हाईएस्ट। तो 7 5 जा 35, ये हो गया इसका एलसीएम हो गया 35, एचसीएफ हो गया 1। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही सबके पास। ठीक। अच्छा, इन दोनों की बात करें, 11 और 13 की बात करें, तो 11 की भी तोड़म ताड़ी हम नहीं कर पाएंगे, एज अ प्राइम नंबर ये सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम यहां लिख सकते हैं 11 इंटू 1। 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 भी सिर्फ 13 से ही कटेगा, 13 1 जा 13, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 13 इंटू 1।
तो HCF मतलब कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, सिर्फ वन ही कॉमन है, तो HCF तो वन आ गया। LCM मतलब अलग अलग प्राणी लिख लिए, तो 11 एक प्राणी है, 13 एक प्राणी है, और हर प्राणी की हाईएस्ट पावर, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन, तो जो अवेलेबल है वही हाईएस्ट होगी, जो अवेलेबल है वही हाईएस्ट होगी। सही है, क्लियर है। कितना आ गया ये 13 इंटू 11, 143 आ गया, 143 आ गया। अरे समझे मेरी जान, वन नहीं लिखते हैं क्योंकि वन प्राइम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम होना चाहिए ना, तो वन ऐसे लिखते नहीं है, बट आप समझ गए हो कि वन तो कॉमन आ ही सकता है। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, अब आप एक चीज समझना मेरी जान, अब आप एक चीज समझना मेरी जान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। फॉर टू प्राइम नंबर्स, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं, फॉर टू प्राइम नंबर्स, मान लो दो प्राइम नंबर है P और Q, दो प्राइम नंबर है P और Q, तो दो प्राइम नंबर्स के केस में, दो प्राइम नंबर्स के केस में जो HCF होता है, जो HCF होता है, ध्यान से देखो मेरी जान, प्राइम नंबर के केस में जो HCF होता है वो वन है, HCF जो होता है वो वन है। तो अगर कोई भी दुनिया के दो प्राइम नंबर ले लोगे, ध्यान से सुनियो, दुनिया के कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, दुनिया के कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, उनका जो HCF होगा वो हमेशा वन होगा। अरे समझे, अभी अभी तुमने दो अपने आप निकाले हैं, इसका भी HCF वन आ रहा है, इसका भी HCF वन आ रहा है। तो अगर दो प्राइम नंबर है, अगर दो प्राइम नंबर है, तो उनका जो HCF है वो तो हमेशा वन फिक्स है, HCF तो हमेशा वन फिक्स है। और अगर LCM की बात करें, और अगर LCM की बात करें, तो LCM जो होगा मेरी जान, वो होगा उन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट। देखो यहां पे 5 और 7 दो नंबर थे, LCM क्या आया 5 इंटू 7, समझ गए। तो जो नंबर थे उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे दो नंबर थे 11 और 13, LCM क्या आया, LCM आया 11 इंटू 13। जो दो नंबर हैं उन्हीं का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो जो दो नंबर है उन्हीं का जो प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो गया, P इंटू क्यू। यहां पे अगर दो प्राइम नंबर P और Q है तो P इंटू क्यू जो है ये इनका एलसीएम होगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये कुछ काम की बात जो थी वो ये थी, जो कुछ काम की बात थी मेरी जान इस चैप्टर इस वाली चीज में, जो कुछ काम की बात थी वो ये थी कि अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं तो दो प्राइम नंबर्स के केस में HCF तो हमेशा वन होगा और LCM क्या होगा, LCM होगा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। जो भी दो प्राइम नंबर है उन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, जो भी दो प्राइम नंबर है उन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा LCM होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी बार CBSE ने सवाल पूछा है, इसके ऊपर काफी बार CBSE ने सवाल पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पोल डाल दिया जाए, इस पोल में आंसर बताना, जल्दी से ध्यान से समझो, जल्दी से ध्यान से समझो और इसका आंसर निकालो। 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है बट हाँ शायद आप कर लो, थोड़ा सा दिमाग लग सकता है, थोड़ा सा दिमाग लग सकता है बट शायद आप कर लो, शायद आप कर लो, थोड़ा सा दिमाग लग सकता है बट शायद आप कर लो। 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई करो। दो प्राइम नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। बताओ जी कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद हो जाए, शायद हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ट्राई करो, शायद हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ट्राई करो, शायद हो जाए। चलो आ जाओ साथ में करते हैं। देखो बोला जा रहा है जो एलसीएम है, किन का एलसीएम, दो प्राइम नंबर का एलसीएम। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं हमारे P और Q,
तो उनका जो एलसीएम होगा वो होगा इन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। अरे इतना तो अभी पढ़ा है हमने, इतना तो अभी पढ़ा है हमने कि अगर दो प्राइम नंबर है तो उनका जो एलसीएम होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो पी और क्यू का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम है। क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने ये जो एलसीएम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एलसीएम हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 221। जो एलसीएम है वो 221 है, तो 221 बराबर हो गया पी इंटू क्यू के। क्वेश्चन ने जो हमें एलसीएम दिया है वो 221 दिया है, तो हमारा एलसीएम हो गया 221, वो हो गया पी इंटू क्यू के बराबर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, ठीक है। 221 को तोड़ा जाए, 221 की तोड़म ताड़ी कर ले थोड़ी सी। 221 को तोड़ के देखते हैं। 221 को तोड़े तो 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा। किससे कटेगा बताओ? दिमाग लगाओ, किससे कटेगा? किससे कटेगा बताओ? किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 से, 7 से नहीं। 11 से कट जाएगा। 11 से कट जाएगा। 11 2 ज़ा 22 नहीं। किससे कट जाएगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 13 से कट जाएगा। 13 से कट जाएगा। 7 से कैसे कट जाएगा मेरी जान? 7 3 ज़ा 21, 11 बच गया। 13 से कट जाएगा। 13 1 ज़ा 13, कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? 7 और 1 8, और 13 7 ज़ा नहीं 13, कितने बच गए? 13 1 ज़ा 13 हो गया, तो अपने बचे नहीं 9 बचे ना। 13 1 ज़ा 13 हो गया, तो अपने कितने बचे? 9 बचे, है ना? है ना? तो 9 बचे। क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सही है ना। 13 1 ज़ा 13 हो गया, 9 बचे 91। क्या 13 91? 13 7 ज़ा 91 हो गए। 13 7 ज़ा 91 होता है। 7 3 21, 7 8 9, तो 13 7 ज़ा 91। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब किससे कटेगा? 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 तो 1 17 एकम 17, तो ये बन जाएगा 221 जो है मेरी जान। इस 221 को तोड़ के मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 17 बराबर आ गया P इंटू क्यू के। समझ गए? या P इंटू क्यू में वाइट से ही लिख दूं, तो ये आ गया बराबर अपने P इंटू क्यू के। 221 की जब तोड़म ताड़ी करी तो वो हो गया 13 इंटू 17, और वो आ गया P इंटू क्यू के बराबर। आ गया समझ में? चलिए जी, अब क्वेश्चन ने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि P इज ग्रेटर देन Q। क्या दिया हुआ है? P इज ग्रेटर देन Q। तो मतलब कि जो बड़ा वाला है वो P होगा, और जो छोटा वाला है वो Q होगा। समझ गए? समझ गए? P इज ग्रेटर देन Q, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 17, तो 17 होगा P और छोटा वाला होगा Q। तो गिवन P इज ग्रेटर देन Q, तो देयरफॉर कंपेयर करने पे हमें ये समझ में आया कि P जो है वो 17 आ गया और Q जो है वो 13 आ गया। समझ गए जी? समझ गए जी? बहुत बढ़िया। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? ना 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 ना। फाइनल आंसर क्या पूछा है हमसे? फाइनल आंसर हमसे क्या मांगा हुआ है? फाइनल आंसर हमसे मांगा हुआ है 3P माइनस क्यू। तो 3P माइनस क्यू क्या हो जाएगा? 3P माइनस क्यू, 3 इंटू P है 17 माइनस Q है 13, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 3 4 5, 51 माइनस 13, 51 में से 13 गए। क्या सभी का 38 आंसर आ रहा है? क्या सभी का 38 आंसर आ रहा है? 38 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या? देखो कितनों का आ गया, देखो कितनों का आ गया। तो फाइनल आंसर इज 38। फाइनल आंसर इज 38। क्लियर है? सर्वे रिजल्ट में देखें अगर हम 30% बच्चों का आया है, 36% बच्चों का 28 भी आया हुआ है आंसर। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बेसिक सी चीज मैंने तुम्हें बताई है मेरी जान कि अगर दो प्राइम नंबर हैं तो दो प्राइम नंबर का जो HCF है वो तो हमेशा 1 रहेगा, फिक्स है। एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट होगा, एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे सीबीएसई का ही सवाल है ये, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, सीबीएसई का ही सवाल है, सीबीएसई ने यह सवाल पूछा था।
ठीक है जी। तो एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट था P इंटू क्यू, 221 को तोड़ा, बड़ा वाला P छोटा वाला Q, बस आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। बड़ा वाला P है, छोटा वाला Q है, हमसे 3P माइनस Q पूछा था, वो हमने यहां निकाल दिया। क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ। सीबीएसई 2023 का सवाल है, बोल डाल देना। सीबीएसई 2023 का सवाल है, सीबीएसई 2023 का सवाल है। बोला जा रहा है एलसीएम निकाला जाए सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट में सबसे छोटा क्या होता है? 2 डिजिट में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 2 डिजिट में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 10 है भाई। स्मॉल है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10 है ना भाई। 9 तक तो 1 डिजिट होते हैं, 10 जो है वो पहला 2 डिजिट है, वो सबसे छोटा 2 डिजिट हो गया। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कल भी हमने देखा था, वो 4 है। हमसे पूछा गया एलसीएम बता दो इनका, तो हमसे पूछा गया है एलसीएम बता दो 4,10 का, 4 और 10 का एलसीएम बता दिया जाए, ये हमसे पूछा है। इसमें तो क्या बता दूं मैं तुम्हें, इसमें क्या बता दूं मैं तुम्हें, इसमें क्या बता दूं, बता दो आंसर। 4 और 10 का एलसीएम, बहुत ही क्या कहेंगे उसे, मजाक सवाल हो गया भैया। सही में बहुत लल्लू प्रॉब्लम हो गई, सही में ही बहुत लल्लू प्रॉब्लम हो गई। चार और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया सभी का। ऑप्शन सी इज योर आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है जी, सी ऑप्शन आपका आंसर है। कुछ 10% महापुरुष हैं जिन्होंने 40 भी आंसर लगाया है। दिमाग खोल के, अगर नहीं आता है तो कर लो ना, जल्दबाजी में क्यों आंसर दे रहे हो? जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं, इसी से सिल्ली मिस्टेक होती है। हमें लगता है 4 और 10, 4 इंटू 10 40 आंसर, ऐसे नहीं होता ना। 4 और 10 का एलसीएम निकालो, 20 आएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब 2023 में ही एक और सेट में सीबीएसई ने यह सवाल पूछा, मतलब जिनके सेट में ये वाला सवाल आया उनके तो बल्ले बल्ले मजे आ गए, बट जिनके सेट में ये वाला सवाल आया उन्होंने माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों जुल्म होता है, ये हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो 2023 का जो दूसरा सेट था, सेट 2 या सेट 3 का सवाल था ये, उसमें यह सवाल पूछा गया है। देखना आप ध्यान से, बोला जा रहा है इफ P एंड Q, ध्यान से देखना, अभी सुनना, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस ध्यान से सुनो, अभी बस ध्यान से सुनो। बोला जा रहा है इफ P एंड Q, P और Q जो है दे आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मेरी जान? 9th में हमने पढ़ा था, सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, काउंटिंग में, है ना। मान लो तुम्हारे सामने एक लाइन खड़ी कर दी, स्कूल में होता है ना, असेंबली में लाइन खड़ी होती है, तो तुम काउंटिंग कैसे शुरू करते हो? 1 2 3 4, मैम ने बोला कि जाओ काउंट करके आओ कितने बच्चे लगे आज असेंबली में। कैसे काउंटिंग करते हो? ऐसे करते हो ना, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स मतलब जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, काउंटिंग नंबर जो होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है P और Q नेचुरल नंबर है, ठीक है जी, ठीक है जी। P इज द मल्टीपल ऑफ Q, जो P है वो Q का मल्टीपल है। P इज मल्टीपल ऑफ Q, किसका मल्टीपल है? Q का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब कि Q की टेबल में आता है P। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। P इज मल्टीपल ऑफ Q। P क्या है? P क्या है? मल्टीपल है Q का, ठीक है। P क्या है? मल्टीपल है Q का। तो P जो है वो Q की टेबल में आता है, और P और Q नेचुरल नंबर्स हैं। जब भी इस तरह का सवाल आ जाना मेरी जान, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। Q की टेबल में P आता है ना। तो मान लो अगर Q जो है वो 2 है, तो 2 की टेबल में ही P आता है, 2 की टेबल में ही P आता है। तो P को मान लो कोई भी 2 की टेबल में, 2 2 4 होता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। P इज मल्टीपल ऑफ Q, मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? Q का। मतलब Q को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब Q की टेबल लिखेंगे तो P आएगा।
मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जब Q को मल्टीप्लाई करेंगे, Q को मल्टीप्लाई करना मतलब Q की टेबल लिखना। तो अगर मैंने Q को 2 मान लिया तो P जो होगा वो 2 की टेबल में कुछ भी ले लो, 4 ले लो, या कोई बच्चा कहे भैया 2 की टेबल में तो 8 भी आता है, 8 ले ले मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लो, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल हमने ले लिया, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट कर लो जी, लेट कर लो Q जो है वो हमारा 2 है और P हमारा 8 है, ठीक है। क्या दोनों नेचुरल नंबर्स हैं? भाई क्वेश्चन में एक और कंडीशन है ना, दोनों नेचुरल नंबर में होने से। हाँ जी, नेचुरल नंबर्स भी है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। अब इनका HCF निकालें, अगर हम HCF निकालें किस किस का, 2,8 का HCF निकालो। HCF कैसे निकलेगा? 2 और 8 का HCF, 2 को हम लिख सकते हैं 2, भाई 2 को तो 2 ही लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की तोड़म ताड़ी करें तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इनका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा इन दोनों का? HCF होगा, कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो HCF हो गया 2। तो इन दोनों का भी जो HCF होगा वो 2 होगा। 2 क्या है? 2 क्या है? 2 तो खुद Q है, ये Q ही तो है। 2 क्या है? 2 तो Q ही है, 2 तो Q ही है ना भाई, Q ही तो है 2, Q ही तो है 2। तो मतलब कि जो HCF होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो Q होगा। HCF जो है वो क्या होगा? Q होगा। तो C ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है जी, C ऑप्शन इज योर आंसर। वापस से समझाता हूं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, लेवल अप कर रहे हैं। मतलब जनरली क्या होता है, टीचर मतलब मास्टर लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर में HCF LCM खत्म करवा के आगे बढ़ते हैं। अभी तुम देखो HCF LCM पे ही हम इतने सारे सवाल कर रहे हैं, और आज भी खत्म नहीं होगा HCF LCM, अभी भी 1-2 दिन चलेगा। मैं चाहता हूं हर एक टाइप के, हर एक प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए जाएं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? कि भाई P इज मल्टीपल ऑफ Q, P जो है वो Q का मल्टीपल है, P क्या है? Q का मल्टीपल है। तो अगर P Q का मल्टीपल है तो Q को मैंने मान लिया 2, और P जो होगा वो 2 के मल्टीपल में कुछ भी लिख दो, 2 के मल्टीपल में मैंने 8 लिख दिया, 2 की टेबल में 8 आता है। अब मैंने 2 और 8 का HCF निकाला, वो HCF भी 2 आ गया। 2 मैंने किसको बोला था? मैंने 2 बोला था Q को, तो HCF क्या आ गया? Q आ गया, बात खत्म। HCF क्या आ गया? Q आ गया, बात खत्म। समझे बंधु? समझे बंधु? तो रैंडम एग्जाम्पल से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रैंडम एग्जाम्पल लेंगे और सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, एक और क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 और 2 एक के बाद एक आ रहे हैं, 2 और 3 ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 3 और 4 ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 4 और 5 ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमें HCF निकालना है। तो लेट द नंबर्स आर 1 and 2, सबसे आसान ले लो, या चलो 1 और 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 2 and 3 ले लेते हैं। जब भी ना समझ में आए रैंडम एग्जाम्पल ले लो, जब भी ना समझ में आए कि भैया कैसे होगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया, एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लिया मैंने? 2 एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल ले लिया 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, एक के बाद एक वाले नेचुरल नंबर। तो 2 और 3 ले लिया। अब 2 और 3 का HCF क्या होगा जी? नाउ HCF ऑफ 2,3 बता दो, बता दो जी, बता दो कैसे निकालेंगे? 2 का और 3 का, 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं, 3 को हम 3 ही लिख सकते हैं, और आगे ये तोड़म ताड़ी होगी नहीं। तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 आता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। तो HCF क्या आएगा? 1 आएगा। HCF क्या आएगा? 1 आएगा। ये दुनिया जहां के कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लोगे, सभी के लिए ट्रू है।
कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर तुम ले लो, कोई भी ले लो। तुम कहोगे भैया आपने तो बहुत आसान लिया था 2 और 3, भैया 2 और 3 से तो कुछ भी ऐसे क्या भैया 2 और 3 से तो हो ही सकता था, 2 और 3 तो बहुत आसान था। भैया ऐसा करो ना, कोई और बड़े बड़े नंबर ले लो। जैसे मान लो मैं ले लूं 8 और 9, मान लो मैंने 8 और 9 ले लिए, कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है, नेचुरल नंबर है दोनों। तो 8 और 9 का HCF निकालें, तो HCF ऑफ 8 एंड 9 ट्राई कर लें, है ना। तुम कहो भैया आपने तो आसान नंबर ले लिए, प्राइम नंबर ले लिए, हो गया। तो चलो 8 और 9 ले लें। 8 को कैसे तोड़ेंगे अपन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को कैसे तोड़ेंगे, 9 की तोड़म ताड़ी करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 इंटू 3। इन दोनों का HCF क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसके पास 1 कॉमन होता है, तो HCF इसका भी देखो क्या आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही आंसर है, यही आंसर है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे। तो HCF विल ऑलवेज बी 1 फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। क्या लेना है, रैंडम एग्जाम्पल ले लेना है। क्या ले लेना है, रैंडम एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो रटने पे फोकस नहीं करना है मेरी जान, हमें रटने पे फोकस नहीं करना है। एक बात बहुत ध्यान से समझना, एक बात बहुत ध्यान से समझना। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मैं बच्चों को ये बोल देता था कि यार NCERT से पेपर आ जाता है ना, या फिर मैं कुछ सैंपल पेपर दूंगा उससे पेपर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है। मैथ्स के केस में तो स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं, क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों आपको कोई भी आप बैच ले लो दुनिया जहां का, कहीं आपको मॉड्यूल मिल रहे हैं क्या फ्री में, नहीं मिल रहे ना। क्यों मैं इतनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, क्यों मैं इतने एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं मेरी जान, क्योंकि मुझे पता है अब CBSE वो CBSE नहीं रहा जो लिबल लेवल करता था। अब CBSE का भी लेवल अप हो गया है। तो अब हमें रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, आप कहोगे भैया कॉन्सेप्ट क्या होता है, भैया कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दिमाग ब्लैंक हो जाए, नहीं समझ में आए, क्या करना है, रैंडम एग्जांपल लेना है। क्या करना है, रैंडम एग्जांपल ले लेना है। क्या करना है, रैंडम एग्जांपल लेना। तो कोई भी क्वेश्चन हमें रटना नहीं है मेरे जान, हमें समझना है। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद भले ही वो कैसा ही क्वेश्चन बना दे, हम कर लेंगे, सीखा हुआ है, कॉन्सेप्ट आते हैं हमें। अब NCERT से पेपर नहीं आता है, अब पेपर घुमा के आता है। अब पेपर थोड़ा बहुत, भाई वो थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना क्वेश्चन को। तो हम हर एक चीज के लिए रेडी हो, तभी मैं आपको कह रहा हूं रटना मत किसी भी चीज को, हर चीज को समझना है हमें। ठीक है जी, तो रैंडम एग्जांपल से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक असर्शन रीजन है, बोल डाल देते हैं, एक बार दिमाग लगाना। ठीक है, एक बार दिमाग लगाना। मैं आपको इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। जिससे हो जाए ठीक है, जिससे ना हो कोई टेंशन नहीं, पर अटेम्प्ट जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमसे क्वेश्चन होना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं तुम दिमाग तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ। 2 मिनट बाद मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। 2 मिनट बाद मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मैं हट रहा हूं सामने से, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो।
हाँ जी, हो पाया? हो पाया क्या? हो पाया क्या अपने से? करा ट्राई? भैया ऑप्शन ही गलत है। तूने रैपट पढ़ेंगे ना, एसर्शन रीजन में भी ऑप्शन गलत दूंगा क्या मैं तेरे को? है? चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करा जाए, ट्राई करा जाए। बोला जा रहा है एचसीएफ। देखो, एसर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एसर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले इस वाली स्टेटमेंट को देखो इंडिविजुअली सही है या नहीं है। ठीक है, अभी कुछ मत देखो कि भैया इसका रिलेशन इससे है नहीं है, रिश्तेदारी बाद में देखेंगे। पहले क्या देखना है? पहले इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट को चेक करो। पहली स्टेटमेंट को चेक करो सही है या नहीं है, पहली स्टेटमेंट को चेक करेंगे हम सही है या नहीं है। फिर इंडिविजुअली दूसरी स्टेटमेंट को चेक करो, ऊपर नीचे से लेना देना क्या है वो नहीं देखना, पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं पहली वाली स्टेटमेंट को, है ना, दूसरी वाली से अभी कोई लेना देना नहीं है, दूसरी वाली को अभी मिटाई दो। अभी सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है ना? पहली स्टेटमेंट कह रही है HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब बहुत सारी चीजें बोल दी हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4। इनमें भी हमें इवन वाले लेने हैं। तो सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर लिखें। इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 तो इवन नहीं है, 2 इवन है, 3 इवन नहीं है, 4 इवन है, 5 इवन नहीं है, 6 इवन है, 8 10 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है ये हमारे इवन नेचुरल नंबर हैं। ये हमारे इवन नेचुरल नंबर है। इनमें भी हमें कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले कोई भी दो उठा लो। मान लो मैं 2 और 4 उठा लूं, रैंडम एग्जांपल लेके चलेंगे, है ना, रैंडम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो इवन नेचुरल नंबर में भी दो उठा ले अपन कॉन्जिक्यूटिव वाले, तो कोई भी दो उठा लो, 2 4 उठा लो, 4 6 उठा सकते थे, 6 8 उठा सकते थे, 8 10 उठा, जो तुम्हारा मन करे वो। मैंने सबसे आसान वाला लिया, क्यों क्वेश्चन को बड़ा करें। तो 2 और 4 उठा लिए। अब इन 2 और 4 का हमें HCF निकालना है। किसका? 2 और 4 का HCF निकालना है। HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो ये निकालना है हमें HCF 2 और 4 का। क्या निकलेगा जी? 2 और 4 का HCF। 2 और 4 का HCF, 2 को तो अपन 2 ही लिख सकते हैं, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इनका जो HCF होगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो HCF 2 आ गया। ठीक है, और कोई दो नंबर लेके चेक कर लेते हैं। यहां पे तो हमें मिल रहा है जो आंसर हमें चाहिए, और भी कोई दो ले लेते हैं। मान लो 8 और 10 ले लें। तो अगर HCF निकाले अपन 8 और 10 के, कोई और दो कॉन्जिक्यूटिव ले लिए, 8 और 10 ले लिया मान लो मैंने। 8 और 10 की अगर बात करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 5। ये लिखेंगे भाई। 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 5 10, 5 1 5। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, या तो दिमाग में कर लो, नहीं तो ऐसे तोड़म ताड़ी करके कर लो। तो यहां पे अगर हम HCF निकालना चाहे तो HCF क्या होगा मेरी जान? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। तो इस केस में भी हमें HCF 2 ही दिख रहा है। तो मतलब अगर हम इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लें, है ना, इवन है और उनमें भी कॉन्जिक्यूटिव ले लें, तो HCF हमेशा 2 आ रहा है। HCF हमेशा 2 आ रहा है। तो मतलब कि पहली वाली स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में ट्रू है। जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो अपने आप में ट्रू है। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी वाली स्टेटमेंट को देखते हैं। अभी कोई रिलेशन नहीं देखना हमें कि रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन वगैरह क्या है बाद में देखेंगे। पहले दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। पहली वाली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। अब आ जाते हैं अपन दूसरी वाली स्टेटमेंट पे। दूसरी वाली स्टेटमेंट को खोलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? दूसरी वाली स्टेटमेंट कहती है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ये इवन नेचुरल नंबर जो हैं ये डिविजिबल बाय 2 है। क्या हो गया? क्या हो गया? सही तो है? सही तो है? क्या गलत है? क्या गलत है? सही तो है? अगली स्टेटमेंट कहती है जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं, ये जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं ये सारे डिविजिबल बाय 2 हैं। ये सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये सारे ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या सही है ये स्टेटमेंट? जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जितने भी ये इवन नेचुरल नंबर हैं
इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, देखो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 सब 2 से डिवाइड हो गए, सब 2 से डिवाइड हो गए, सब 2 से डिवाइड हो गए। ये सारे के सारे जो हैं ये these all are divisible by 2, ये सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मतलब दूसरी वाली स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है, पहली स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू, दूसरी वाली स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू। पहली और दूसरी में कोई रिलेशन है क्या? पहली और दूसरी में कोई रिलेशन है क्या? क्या पहली वाली को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे? बताओ बताओ बताओ। पहली वाली को सॉल्व करने के लिए क्या गलत लिखे जा रहे हो यार तुम, देखो क्या गलत है, क्या गलत है, पता नहीं क्या लिख रहे हो यार। क्या गलत है मेरे को बताओ तो सही। पता नहीं क्या चल रहा है, चलो ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू, दूसरी वाली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू। क्या पहली वाली स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने कहीं पे भी ये वाली चीज का यूज करा कि डिविजिबल बाय 2 है? डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि इन सभी का जो फैक्टर है, इन सभी का फैक्टर जो है वो 2 है। फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, ठीक है, फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे। तो इन सभी का कॉमन फैक्टर जो है, इन सभी को 2 डिवाइड कर देता है। मतलब इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है, इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है, कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है। HCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? तो कॉमन फैक्टर ही तो 2 है, तो कॉमन फैक्टर 2 है मतलब HCF 2 है। यही तो बात कर रहे थे हम, यही तो बात कर रहे थे हम, असर्शन में HCF की तो बात कर रहे थे। HCF की, ये HCF की डेफिनेशन ही तो लिखी है, ये HCF की डेफिनेशन ही तो लिखी है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यही है, सबसे CBSE ने सैंपल पेपर में दिया था 24-25 में, यही तो है। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो इतना समझ में आया कि भैया HCF ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर 2 है। इन सभी का जो HCF है वो 2 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो, मतलब इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, प्रैंक कर रहे हैं भैया, प्रैंक मेरी जान, पढ़ाई के टाइम पे नहीं। ऑफ कर देना थोड़ी देर, चैट ऑफ कर दो। यही करना पड़ता है, पता है तुम्हारे तुम्हारे साथ दिक्कत ही ये है, कुछ बच्चे जो है ना वो ऐसे परेशान करते हैं क्लास में, उसकी वजह से चैट ऑफ करनी पड़ती है। यहां से नहीं है ऑप्शन आपके पास, मैं कर देता हूं। देखो यार क्लास का पता है, मैं तुम्हें खूब हंसी मजाक में पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें खूब खूब मजे से पढ़ाऊंगा, बट अगर तुम क्लास में इस तरह से परेशान करोगे ना, इससे क्या होता है ना मेरी जान, हर एक बच्चे का वो खराब होता है यार। चलो आ जाओ। तो बोला ही जा रहा था कि HCF ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर 2 है, बिल्कुल 2 है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे वाली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सारे नेचुरल नंबर इवन वाले डिविजिबल बाय 2 हैं, मतलब ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब 2 इन सभी का कॉमन फैक्टर है, 2 इन सभी का कॉमन फैक्टर है। वही तो बात हो रही थी, HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो वही तो बात हो रही थी, मतलब कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो both assertion and reason are true, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, reason is the correct explanation of assertion। ठीक है,
ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए चलिए, जिसको फैक्टर, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन जिसने रिवाइज करी होगी, जो रोज रिवाइज करते आ रहा होगा, उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, कुछ काम की बात और बताता हूं। और कुछ काम की बातें हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और कुछ काम की बात है। सबसे पहली काम की बात, सबसे पहली काम की बात, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो होगा वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। नहीं आया समझ में? बताता हूं, देखो देखो, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर दे, फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एलसीएम जो भी होगा, जिस भी दुनिया जहां के नंबरों के तुम एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, तो एलसीएम एलसीएम एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम को जो है वो एचसीएफ हमेशा पूरा डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, कर देगा। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। एक क्वेश्चन देता हूं, उससे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, उससे समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अब क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2400। दो नंबर्स का जो LCM है वो 2400 है। ठीक है, कोई भी दो नंबर है, हमें वो नंबर नहीं दिए हुए उन्होंने, हमें वो नंबर नहीं दिया, हमें तो सिर्फ बोल दिया कि जो LCM है वो 2400 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। इनमें से क्या इसका HCF नहीं हो सकता? ठीक है, इनमें से क्या इसका HCF नहीं हो सकता? हमें यह पता करना है भाई, LCM जो है, LCM हमें दे रखा है 2400। हमें पता करना है इन चारों में से क्या इसका HCF नहीं हो सकता। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर सकता? क्योंकि जो कर देगा वो तो HCF है। हमसे तो कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट पूछा है भाई। जो कर देगा डिवाइड वो HCF है, जो कर देगा डिवाइड वो HCF है, जो डिवाइड नहीं कर सकता वो HCF नहीं होगा। तो इनमें से, इन शॉर्ट हमसे ये पूछा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर सकता? 2400 को जो डिवाइड नहीं कर सकता, बताओ। देखो देखो, ट्राई करें, ट्राई करें। ए वाला ऑप्शन ट्राई करें। डिवाइड मतलब फुल डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब होता है फुल डिवाइड करना। तो ए ऑप्शन है 2400, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अपना 300। तो क्या 2400 को 300 डिवाइड कर सकता है? पूरा डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े। 3 8 24 कट गया। तो ए तो HCF हो सकता है। दूसरा, दूसरा, क्या 2400 को 400 डिवाइड कर सकता है? 4 6 24 कर दिया डिवाइड। सी ऑप्शन। क्या 2400 को 500 डिवाइड कर सकता है? जीरो गया, जीरो गया, नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता है ना। देखो ना, 24 को 5 नहीं डिवाइड कर सकता ना। 5 4 20 हो गया, 4 रिमाइंडर बच गया। तो अब डॉट लगानी पड़ेगी, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाना नहीं है, पूरा डिवाइड करना चाहिए, पूरा डिवाइड करना चाहिए। ये पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, इसके पास रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड करना, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है वो इसका HCF नहीं होगा, वो इसका HCF नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको बताया। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर। इस बात को याद कर लो। अब इसमें हम ज्यादा प्रूफ बाजी में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी करवा सकते हैं बट उसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो। CBSE ने पिछले 2-3 सालों में इसके ऊपर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो LCM को जो डिवाइड कर देगा वो उसका HCF है, ठीक है। 300 डिवाइड कर सकता है, HCF हो सकता है।
कैन बी HCF। 400 डिवाइड कर देगा, हो सकता है। 500 डिवाइड नहीं करेगा, 500 डिवाइड नहीं करेगा तो इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है तो मतलब इसका HCF नहीं है। ठीक है, तो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बात को ध्यान से समझ लेना है। ठीक है जी, चलिए दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज एक और समझो, दूसरी चीज एक और समझो। देखो दूसरी चीज एक और समझो, HCF जो होता है वो हमेशा छोटा होता है LCM से। HCF हमेशा छोटा होता है LCM में, इस चीज को भी ध्यान रखना। HCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन LCM। ठीक है, मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसके ऊपर CBSE सवाल पूछ रहा है काफी टाइम से, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM। चलिए 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 चलिए, आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं वापस से, दिमाग लगाना थोड़ा सा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, जल्दी से, जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ। चले, लगाया जी दिमाग, हो पाया, हो पाया। देखो पहला वाला असर्शन रीजन, वापस से असर्शन रीजन आ गया। असर्शन रीजन को करने का तरीका क्या होता है मेरे जान? असर्शन रीजन को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को देखेंगे, सिर्फ पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, इसको चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। फिर दूसरी स्टेटमेंट को चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है, फिर देखेंगे दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। देखो बोला जा रहा है HCF ऑफ 36m² और 18m, इन दोनों का जो HCF है वो 18m है, वेयर m इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, चेक कर लें एक बार 36m², या इसको तुम होमवर्क में एक बार करके आओगे आगे, ये होमवर्क में है, होमवर्क में है, कल इसका डिस्कशन करेंगे जिससे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड वाला पार्ट जो है ना, ये भी तुम्हें एक बार समझना पड़ेगा। सेकंड वाला पार्ट एक बार दिमाग लगाना, सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें, ये एक बार दिमाग लगाना। ये होमवर्क में है तुम्हारा, ये होमवर्क में है, आ जाओ आ जाओ, होमवर्क में है। अब चीज समझाता हूं एक बहुत प्यारी, अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं। अभी तक तो हम टाइम पास क्वेश्चन कर रहे थे, अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना अब। ठीक है, सारा फोकस, पिछले वाला क्वेश्चन एक बार होमवर्क में करके आना, इस वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान लगाओ, पूरा फोकस अच्छे से बोर्ड पे। ठीक है, आ जाओ। बोला जा रहा है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ देखना है। बोला जा रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। ध्यान से देखना, हमसे पूछा है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ, ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना। हमसे पूछा हुआ है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ, वो सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि 70 और 125 को डिवाइड कर दे, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, और इसको डिवाइड करने में रिमाइंडर दे दे कितना, 5, और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे दे, 8। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। हमसे पूछा हुआ है वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, 5 और 8। ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर बताना है। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? कि जो HCF होता है मेरी जान,
HCF होता है वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। यही होता था, यही होता था HCF। HCF मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। यहां पे डिवाइड कर दे मैंने खाली लिख दिया था, असल में ये लिखा जाता है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, है ना, रिमाइंडर नहीं छोड़ना। डिवाइड करने का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। क्या मैं यहां पे इसको HCF बोल सकता हूं? क्या मैं यहां पे इसको HCF लिख सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इसको यहां पे HCF लिख सकता हूं? यस और नो? बस ये बता दो कि वो सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करके 5 और 8 रिमाइंडर दे दे, क्या वो HCF हो सकता है? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ बताओ, क्या मैं यहां पे HCF लिख सकता हूं? यस और नो? यस और नो? नो 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 यस। क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? जो बच्चे नो बोल रहे हैं क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर जीरो दे दे। यहां पे तो कुछ कुछ रिमाइंडर है, यहां पे तो कुछ कुछ रिमाइंडर है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, अभी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम कहोगे वाह भैया आज का ये सबसे मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। वो सबसे बड़ा नंबर पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट नंबर बताओ, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि इन दोनों को डिवाइड करके लीव कर दे रिमाइंडर 5 और 8। तो वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करके 5 और 8 रिमाइंडर दे दे। वो HCF तो नहीं होगा, वो HCF तो नहीं होगा, क्योंकि HCF कहता है कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर जीरो दे। यहां पे तो हमें रिमाइंडर कुछ मिल रहा है, तो ये HCF तो नहीं है, ये HCF तो नहीं होगा, है ना, ये HCF तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना मेरी जान। मान लो अभी इसको भूल जाओ, अभी यहां से देखो ध्यान से, अभी यहां पे देखना ध्यान से, यहीं पे आ जाओ, इसी पे आ जाओ, ध्यान से देखना मेरी जान। मान लो मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं 7 को 2 मिनट देखो ध्यान से, 2 मिनट, मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा? 2 3 जा 6, क्या आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, आ गया। जब 7 को मैंने 2 से डिवाइड करा रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 2 ने 7 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करा, कुछ रिमाइंडर छोड़ दिया। मतलब 7 को 2 ने कंप्लीटली डिवाइड नहीं करा, कुछ रिमाइंडर छोड़ दिया। अच्छा मुझे यह बता दो, मैं 7 में से क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं जिससे जो नंबर आए वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? वापस से सुनना मेरा आंसर, वापस से सुनना मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इस 7 में से क्या माइनस कर दूं कि 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे? मैं इस 7 में से क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं कि 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे? क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? देखो तुम खुद लिख रहे हो, तुम खुद लिख रहे हो, मैंने नहीं बताया तुम्हें, तुम्हें खुद लॉजिक लगा रहे हो, तुम खुद लॉजिक लगा रहे हो, मैंने नहीं बताया तुम्हें। इस 7 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे? कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर जीरो मिल जाए। क्या माइनस कर दूं? जो रिमाइंडर आ रहा है वही माइनस कर दूं, रिमाइंडर जो आ रहा है वही माइनस कर दूं, मतलब मैं 7 में से अगर 1 माइनस कर दूं 6, तो अब ये जो 6 मिल रहा है ये 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना भाई। देखो ना 6 जो है वो 2 से 2 3 जा 6 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो मिल गया, रिमाइंडर जीरो मिल गया, रिमाइंडर जीरो मिल गया। तो मतलब अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या करो? रिमाइंडर को माइनस कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? रिमाइंडर को माइनस कर दो।
रिमाइंडर को माइनस करके जो आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। मैं आपसे अगर पूछूं, ये तो एचसीएफ नहीं है, मैं आपसे अगर पूछूं इस 70 में से मैं क्या माइनस कर दूं, इस 70 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 मिल जाए। इस 70 में से मैं क्या माइनस कर दूं, इस 70 में से मैं ये 5 को माइनस कर देता हूं, 70 में से 5 को माइनस करके कितना भाई जो रिमाइंडर आ रहा है इसी की वजह से तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो। 70 में से 5 रिमाइंडर आ रहा है, 65 आ गया। सिमिलरली इस 125 में से मैं क्या माइनस कर दूं जिससे मेरे को रिमाइंडर 0 मिल जाए, क्या माइनस कर दूं? इस 125 में से मैं 8 माइनस कर दूं, इस 125 में से मैं 8 माइनस कर दूं, इस 8 को अगर मैं माइनस कर दूंगा 125 में से तो मेरे को क्या मिल गया? 105 6 7 8 117 मिल गया। अब 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, अब इसे 117 को जो डिवाइड करेगा तब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब मेरी बात बता दो मेरे को जल्दी से, जल्दी से बता देना, टाइम मत लगाना 1 मिनट का भी, जल्दी से बता दो। वो सबसे बड़ा नंबर जो 65 और 117 को, वो सबसे बड़ा नंबर, ध्यान से सुनो, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 65 को और 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। वो सबसे बड़ा नंबर जो 65 को और 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? उस सबसे बड़े नंबर को हम क्या कहते हैं? वो सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। देखो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया ना, रिमाइंडर 0 दे दिया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो 65 को और 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको क्या कहते हैं दुनिया वाले? उसको दुनिया वाले HCF बोलते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है मेरी जान, हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो है कि HCF निकाल दो। किसका HCF निकाल दो? 65 और 117 का। 65 और 117 का HCF बता दो। 65 और 17 का HCF बता दो। कैसे निकालोगे जी? 65 को तोड़ दो, 117 को तोड़ दो। 65 को तोड़ दें अगर अपन, 5 1 5 5 3 15 13 1 13, तो 5 × 13। 117 को अगर अपन तोड़ दें, तो 3 3 9 10 11, 3 9 27, 3 1 3 3 3 9 13 1, तो ये हो गया 3 × 3 × 13। इन दोनों का जो HCF होगा, HCF मतलब क्या कॉमन मिल रहा है मेरे को? सिर्फ 13 कॉमन मिल रहा है, तो HCF इज 13। तो HCF इज 13 आंसर। समझ गए बंधु? तो हमसे पूछा क्या गया था? ध्यान से सुनियो वापस से, अरे सुन ले मेरी जान, आजा सुन ले। देख, मेरे से ये पूछा गया था कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ। मुझसे ये पूछा गया था कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर दे दे। कुछ रिमाइंडर आ रहा था, 5 और 8, कुछ रिमाइंडर आ रहा था। तो मुझे नहीं पता था वो सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालते हैं जो पार्शियली डिवाइड कर दे, है ना? पार्शियली डिवाइड करा है ना इसने, कुछ रिमाइंडर दे दिया है। मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं उसको HCF बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि HCF की जो डेफिनेशन है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं HCF कह दूंगा, वरना मैं HCF नहीं कह सकता। तो यहां पे मेरे को यह दिख रहा था कि भैया वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को पार्शियली डिवाइड कर दे। ये मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं पता था पार्शियली कैसे डिवाइड होता है। मुझे रिमाइंडर 5 दिख रहा है, रिमाइंडर 8 दिख रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, मुझे तो ये पता था कि अगर तुम रिमाइंडर 0 दे दोगे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करवा दोगे, अगर तुम कंप्लीटली डिवाइड करवा दोगे तो उस प्राणी को उस सबसे बड़े नंबर को जो दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उस प्राणी को HCF कहते हैं। मुझे यह पता था।
मुझे ये पता था। तो मैंने क्या करा कि भैया अभी रिमाइंडर 5 और 8 आ रहे थे, 5 और 8 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। अगर कंप्लीटली डिवाइड करना है तो मैंने ये सीख लिया था कि अगर कंप्लीटली डिवाइड करना है तो रिमाइंडर को माइनस कर दो, है ना। जैसे 7 को 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा था, तो मैंने 7 में से रिमाइंडर माइनस कर दिया, 7 में से रिमाइंडर माइनस कर दिया मैंने। कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा था तो रिमाइंडर माइनस कर दिया। तो यहां पे क्या हो रहा था, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा था तो रिमाइंडर माइनस कर दिया। अब कंप्लीटली डिवाइड होगा, अब कंप्लीटली डिवाइड होगा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया हमारा क्वेश्चन कि वो सबसे बड़ा नंबर बता दो, वो सबसे बड़ा नंबर बता दो जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, उसे हम HCF कहते हैं। तो हमने क्या करा, HCF निकाल दिया, 65 और 117 का हमारा आंसर आ गया, HCF आ गया 13। तो अब मैं तुम्हें वर्किंग रूल बताता हूं, देखो वर्किंग रूल बताता हूं, सबसे आसान तरीका है। अब इतना बड़ा बार बार इतना कोई सोचेंगे हैं, बार बार इतना कोई सोचेंगे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इतना कोई सोचेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो जब भी हमसे ऐसे लार्जेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन आए और हमें रिमाइंडर दे रखे हैं, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है। बस वो जो रिमाइंडर दे रखे हैं उसको माइनस कर दो, जो रिमाइंडर दे रखे हैं उसको माइनस कर दो, फिर जो 2 नंबर आ रहे हैं उसका HCF निकाल दो। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जो भी रिमाइंडर दे रखा है, जो भी रिमाइंडर दे रखा है उसको तो माइनस कर दो, फिर जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका हमें HCF निकालना है, फिर जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका बस हमें HCF निकालना है। ये आंसर है, ये आंसर है। समझ गए, समझ गए। लिख लेना, लिख लेना, ये PPT तुम्हें मिल जाती है, लिख लेना। इस क्वेश्चन को कर दो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करके सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। हर एक बच्चा चैट में भर देना चाहिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा खासा टाइम है। नहीं, ऑप्शन नहीं डालने, ज्यादा टाइम दे रहा हूं। चलो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा और टाइम ले लो, 3 मिनट का टाइम ले लो। 3 मिनट का टाइम है, मैं पूरा तुम्हें टाइम दे रहा हूं। अच्छे से सॉल्व करके, अच्छे से सॉल्व करके इसका आंसर तुम्हें लिखना है। जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। हर एक बच्चा करेगा, जो नहीं करेगा रैपट पड़ेगा यहीं से। जल्दी जल्दी जल्दी, मक्कारी नहीं करनी मेरी यार, मुझसे मक्कारी मत करा करो, मैं तो तुम्हारा भैया हूं ना यार। भैयाओं से मक्कारी कोई करते हैं, स्कूल के टीचरों से मक्कारी कर दो तो क्या है, बुड्ढे बुड्ढे। मुझसे मत करो ना, मैं बोल रहा हूँ करने के लिए तो एक बार करो ना, अटेम्प्ट करो, तुमसे आंसर आ जाएगा। करो एक बार, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फिर DPP डिस्कस करेंगे, छुट्टी।
हाँ जी, हाँ जी, हो पाया, हो पाया, हो पाया क्या, हो पाया क्या, कैसे करा, कैसे करा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था, हमें बोल रखा है यूजिंग यूक्लिड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि 1251, 9377 और 15628 इनको डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, इससे रिमाइंडर 2 और इससे रिमाइंडर 3। तो वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करके ये रिमाइंडर दे रहा है। हमने कहा ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता, हमें रिमाइंडर दे रहा है, कुछ रिमाइंडर दे रहा है, ये नहीं पता उसको क्या कहते हैं, ये हमें नहीं पता। पर अगर मैं इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दूं तो 1251 में से 1 माइनस कर दूं तो आ गया 1250, 9377 में से 2 माइनस कर दो, जो भी रिमाइंडर है वो माइनस कर दिया तो 9375 आ गया। 15628 में से अगर 3 माइनस कर दूं, क्योंकि 3 इसका रिमाइंडर है, 3 माइनस, तो ये आ गया 15625। अब जो है, अब रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाएगा, अब जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाएगा। तो अब हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है, अब हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो दे दे, जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो क्या होता है, हमने पढ़ लिया था, वो हमारा HCF होता है। तो बेसिकली हमें HCF निकालना है, बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, किन किन का, किन किन का, 1250 का, 9375 का और 15625 का। 1250, 935 और 9375 और 15625 का निकालें। बस यहीं डर जाते हैं बच्चे, इससे आगे करा ही नहीं होगा बच्चों ने। पहले 1250 की बात करें, चलो 1250 की बात करें तो 1250 की बात करें, 1250 को तोड़ना शुरू करें, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ठीक है जी, तो ये 1250 आ गया। तो 1250 को क्या लिख सकते हैं हम, 1250 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 1250। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार 5। ठीक है, अगला क्या है जी, अगला क्या है, 1250 के बाद है 9375। 9375 की तोड़म ताड़ी करें, 9375, ये तो डायरेक्ट 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 1 जा 3, 3 से भी कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15 बचा, 3 5 जा 15, फिर आगे 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 0, 3 6 जा नहीं 5 से कटेगा, अब 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है जी, फिर से 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 9375 को हम लिख सकते हैं मेरी जान 3 इंटू कितनी बार 5 है, 1 2 3 4, 5 बार 5, तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है अपना 15625। 15625 की तोड़म ताड़ी करें, 15625, 3 से कट जाए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, नहीं 5 से कटेगा सीधा, तो 5 3 जा 15 है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है जी, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 12 बचा था, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5, फिर से 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा 125, फिर से 5 से कटेगा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर से 5 से कटेगा 5 1 5। तो 15625 को हम लिख सकते हैं, कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, 6 बार 5, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना था। क्या निकालना था, HCF। HCF मतलब कॉमन ले लो, देखो एक 5 ए कॉमन मिला, दूसरा 5 कॉमन, तीसरा 5 कॉमन, चौथा 5 कॉमन,
और कुछ चीज कॉमन नहीं है, तो 4 बार 5 कॉमन है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 आ गया 625। तो HCF जो है मेरी जान, HCF जो है मेरी जान, वो आ गया अपना 625। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने सिंपली ये करा मेरी जान, जो भी रिमाइंडर थे इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से 2 माइनस कर दिया, इसमें से 3 माइनस कर दिया, फिर जो 3 नंबर आ गए ना हमारे, फिर ये जो 3 नंबर आ गए, इन तीनों नंबर का हमने HCF निकाल दिया। यही तो कर रहे थे हम, पिछले क्वेश्चन में भी यही करा हमने, कि हमने क्या करा, जो जो रिमाइंडर है माइनस कर दिया, फिर जो नंबर आए उन दोनों नंबर का हमने HCF निकाल दिया, फिर जो 2 नंबर बचे उनका HCF निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या करा यहां पे भी, ऐसे ही हमने क्या करा यहां पे भी मेरी जान, जो जो रिमाइंडर था वो माइनस कर दिया, फिर जो आए उन तीनों का हमने HCF निकाल दिया, उन तीनों का हमने HCF निकाल दिया। HCF आ गया 625। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब आ गया समझ में, आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, वर्किंग रूल भी समझ में आ गया, कैसे करना है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए जी, चलिए जी, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ज्यादा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मैं आपको होमवर्क बता देता हूं, फिर डीपीपी का डिस्कशन कर लेंगे 2 मिनट। डीपीपी में तो वैसे आज कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, नो डीपीपी, आज मॉड्यूल से होमवर्क है, आज सिर्फ मॉड्यूल से होमवर्क है, नो डीपीपी। मॉड्यूल से बता देता हूं मैं तुम्हें कौन कौन सा सवाल हो गया था, ये तो हो गए थे शायद कुछ तो। लिख लो जल्दी। 1 पार्ट 1 की बात करूं अगर मैं, है ना, मॉड्यूल आपको मिल जाएगी आपके ऐप पे, और एक अपडेट आने के बाद आप डाउनलोड भी कर लोगे। अभी तो ऐप से ही कर लो, फिर एक बार अपडेट आ जाएगा तो आप डाउनलोड भी कर पाओगे, डाउनलोड करके प्रिंट निकल लेना। ठीक है, आ जाओ। 1 पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस करते रहना मेरी जान, एक मॉड्यूल की होमवर्क की अलग नोटबुक बना लो, उसमें करते रहना। तो 1 पार्ट 1 का पहला हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा तुमने कर लिया है शायद, है ना, नहीं, 5वां कर लेना, फिर ये हो गया, 6ठा हो गया है, 7वां हो गया है, 8वां नहीं करना, अभी 9वां नहीं करना, 10वां नहीं करना। टू पार्ट वो 1 पार्ट 2 की बात करूं अगर मैं, 1 पार्ट 2 का, 1 पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 4 तो कर लिया है तुमने, बस ये हो गया। 2 पार्ट 1 की बात करूं, 2 पार्ट 1, 2 पार्ट 1 की बात करूं, छठा तुमने कर ही लिया है वैसे क्लास में, छठा कर लेना, 7वां कर लेना। घुमा फिरा के इसमें क्या है ना, इस चैप्टर में ज्यादा मोटी मॉड्यूल भी नहीं है, घुमा फिरा के एक ही जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है। तू जो सजदी रहनी, ये ट्राई करना। 2 पार्ट 2, 2 पार्ट 2 क्या है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल 2 पार्ट 2 होती है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 सबसे टफेस्ट होती है, बट ट्राई करना पहला क्वेश्चन इसका, है ना। 4th वाला करना इसका ट्राई, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 जो है ना तुम्हारी, जो एडवांस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो दिमाग वाली होगी। ठीक है, तो करो, चलो कोई बात नहीं। 5वां कर सकते हो, 5वां तो मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है। ये नहीं होगा अभी,
एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 की अगर मैं बात करूं मेरी जान, तो इसका मैच द कॉलम नंबर 6 कर लेना। 2 दिन की छुट्टी है ना, तो थोड़ा ज्यादा होमवर्क मिल सकता है। 2 दिन की छुट्टी है ना अपनी। बस यही है, बस यही है। मॉड्यूल के कुछ ये क्वेश्चंस है। कितने हैं? इतना रोना शुरू कर देते हो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है टोटल। 9 क्वेश्चन में रोना शुरू कर दिया भैया, यहाँ चिट्ठी कर दे भैया यहाँ। बट आ जाओ, चलो डीपीपी कर ले सॉल्व एक बार। डीपीपी नंबर 2 जितने बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, जो नहीं अटेम्प्ट करके आए हैं, सब अपने मुंह पे एक बार रैपट मार लीजिए। सभी एक बार जल्दी जल्दी अपने मुंह पे रैपट मार लीजिए, है ना। चलो, HCF ऑफ 84। अरे यार ये तो नहीं बताऊंगा मैं। पहला भी नहीं बताऊंगा, दूसरा भी नहीं बताऊंगा, तीसरा भी नहीं बताऊंगा, चौथा भी नहीं बताऊंगा, पांचवा भी। ये तो सारे क्लास के क्वेश्चन है, ये तो सारे क्लास के क्वेश्चन है। अभी तो मजाक डीपीपी मिल रही है तुम्हें, है। जब पहला चैप्टर चलता है ना, तो नो डाउट है भैया, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो बता दो नंबर, कोई डाउट है तो बता दो नंबर। मेरे को तो नहीं लग रहा कोई डाउट आना चाहिए। सारे क्लास के क्वेश्चन है, ये सारे क्लास के क्वेश्चन है, नो डाउट। कोई नंबर डाउट है तो बता दो। मजा आ गया भैया। अबे मजा तो ठीक है, क्वेश्चन कोई बता डाउट है तो। पहला ही डाउट है, क्लास में करा हुआ है मेरी जान। ये नहीं बताऊंगा मैं। जिसको पहला डाउट है, मैं देखो सिंपल सा रूल है, डाउट डिस्कशन मेरे को बिल्कुल, मैं मानता हूं डाउट डिस्कस होने चाहिए, पर जो क्लास के क्वेश्चन है उसके डाउट डिस्कस वो नहीं करूंगा। क्लास में करा हुआ है सेम क्वेश्चन, क्लास में करा बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, डिजिट इधर उधर होंगी। जो क्लास का क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ, इसका तो पता ही है तुम्हें, सॉल्यूशन भी तो दिए होंगे तुम्हें, आंसर की भी तो दी होगी। ये भी क्लास का, ये तो क्लास का क्वेश्चन है, सबसे पहली क्लास का है, फ्री क्लास का क्वेश्चन है। ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी ना। चलो यार, मजाक डीपीपी में क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गुडीज, आज की क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए। ये होमवर्क आपको जरूर से करके आना है, ये होमवर्क आपको जरूर से करके आना है। इस होमवर्क का भी डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। फ्राइडे को मिलते हैं अपन, बहुत याद आएगी तुम्हारी। मिलते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को जो आज हमने क्लास में भी करे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो। आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।